हेलो एवरीवन। अभी हम टॉपिक देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजी में डीएमएलटी सेकंड ईयर में। इसमें कुछ स्टेन्स के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। उसमें मेन टॉपिक है स्टेन में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफर्म आ सकता है, हेमेटोजाइलिन इओसिन स्टेन, जिसे हम हैरिस स्टेन भी बोलते हैं। इसका कंपोजिशन देखते हैं सबसे पहले हम। हेमेटोजाइलिन 1 ग्राम, 95% एल्कोहल 10 ml लेते हैं। पोटेशियम अमोनियम एलम, एलम हम फिटकरी को बोलते हैं, 20 ग्राम। डिस्टिल वाटर लेते हैं 100 ml। मर्क्यूरिक एसिड 0.5 ग्राम। अभी इसकी प्रिपरेशन देखते हैं हम। सबसे पहले खरल में या मुसली में, एक मूसली टाइप में होती है ना जो गाँव में अपन ने देखी होगी सभी ने, मूसली में अल्कोहल में हेमेटोजाइलिन को घोलते हैं। अब गर्म करते हुए एलम को यानी फिटकरी को वाटर में मिक्स करते हैं। इसके बाद हेमेटोजाइलिन सॉल्यूशन को गर्म एलम यानी सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं। अब इसे बॉईल करते हैं। इसके बाद 0.5 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मिलाते हैं। इसके मिलाने से सॉल्यूशन का कलर डार्क वायलेट हो जाता है। जैसे जैसे सॉल्यूशन का कलर वायलेट होता है उसे बॉईल करने के बाद ठंडे पानी में रखते हैं। जब सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है तो उसे फ़िल्टर कर लेते हैं। इसके बाद उसे रेफ्रिजरेटर में रख कर कई वर्षों तक या कई सालों तक यूज़ में लिया जा सकता है। तो ये अभी अपन ने देखा हेमेटोजाइलिन इओसिन स्टेन के बारे में। अभी इओसिन येलो स्टेन ये कौन सा है ये देखेंगे अपन। यह काउंटर स्टेन के रूप में काम करता है जो साइटोप्लाज्म को पिंक कलर से स्टेन करता है, यानी साइटोप्लाज्म को पिंक कलर से स्टेन करता है। कंपोजिशन का, इसकी कंपोजिशन क्या क्या है। इओसिन येलो तो हम लेते हैं 1 ग्राम। डिस्टिल वाटर 80 ml, 95% एल्कोहल 320 ml लेते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 0.4 ml। अभी इसकी प्रिपरेशन क्या क्या है। सबसे पहले इओसिन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। फिर एक पार्ट इओसिन सॉल्यूशन को 4 भाग 90% अल्कोहल में घोलते हैं। इसके बाद उसमें 4 भाग आप समझ गए हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद उसमें 0.4 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड को मिलाकर स्टेन को तैयार करते हैं। फिर इसकी स्टेनिंग प्रोसेस आती है। सबसे पहले स्टेनिंग के लिए तैयार की गई स्लाइड को 3 से 5 मिनट के लिए हैरिस हेमेटोजाइलिन स्टेन से स्टेन करते हैं। 5 मिनट बाद स्लाइड यानी जो टिश्यू सेक्शंस है को रनिंग वाटर के नीचे वॉश करते हैं। इसके तुरंत बाद स्लाइड को 0.5% हाइड्रोक्लोराइड एसिड में 2-3 बार डिप करके निकालते हैं। ऐसा करने से यदि न्यूक्लियस डार्क वायलेट कलर से स्टेन हो जाता है और टिश्यू का शेष पार्ट बहुत हल्का येलो हो जाता है तो स्टेनिंग बेटर मानी जाती है। माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी जांच करते हैं। यदि न्यूक्लियस प्राप्त रूप से वायलेट कलर का नहीं होता है तो स्लाइड को डिस्टिल वाटर में वॉश करके दोबारा स्लाइड्स बनाते हैं। इसके बाद स्लाइड को 30 से 60 सेकंड वाटर में वॉश करते हैं। देन स्लाइड को 4-5 बार डाइल्यूट अमोनिया वाटर में डिप करते हैं। इससे टिश्यू सेक्शंस का कलर डार्क ब्लू हो जाता है। इसके बाद स्लाइड को वाटर से वॉश करते हैं। फिर स्लाइड को 95% अल्कोहल में रिंस करते हैं। एट देन स्लाइड को इओसिन स्टेन से 30 सेकंड के लिए स्टेन करते हैं और आगे की प्रोसेस से पहले स्टेन को रिमूव करते हैं। अब स्लाइड को पहले 30 से 60 सेकंड के लिए 70% अल्कोहल में, फिर 30 से 60 सेकंड के लिए 95% अल्कोहल में और फिर अंत में 2 बार एब्सोल्यूट अल्कोहल में 30 से 60 सेकंड तक रखते हैं। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आए ये नोट्स तो आप पॉइंट वाइज बना लेना इनको। और अगर आपको डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के नोट्स भी चाहिए हिंदी में तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। अभी देखो जैसे मैंने ये इस तरह से बना रखा है, पॉइंट टू पॉइंट वाइज है ना, ये इजी रहेगा आपको समझने में। यानी इसकी प्रिपेयरिंग की वो देखेंगे अपन 3 से 5 मिनट हैरिस हेमेटोजाइलिन स्टेन में एंड देन वॉश इन रनिंग टे वाटर 2 to 3 टाइम डिप इन 0.5 ml HCl में। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन, न्यूक्लियस का कलर डार्क वॉयलेट होना चाहिए एंड अदर पार्ट पेल येलो होना चाहिए। इसके आगे की प्रोसेस डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं 4 to 5 टाइम डिप इन डिस्टिल वाटर 95% वाटर अमोनिया में। टिश्यू सेक्शंस ब्लू कलर का होना चाहिए। वॉश इन वाटर में 30 से 60 सेकंड के लिए। फिर रिंस करते हैं 95% अल्कोहल में एंड स्टेन बाई इओसिन 30 सेकंड के लिए एंड रिमूव
रिमूव स्टेन अंडर वाटर, डिहाइड्रेशन 30 से 60 सेकंड के लिए जाइलिन से वॉश करते हैं, यानी क्लियरिंग का कार्य 30 से 60 सेकंड के लिए, अदर जाइलिन में 30 से 60 सेकंड के लिए। फिर आती है माउंटिंग, स्लाइड से अतिरिक्त जाइलिन को निकालकर टिश्यू सेक्शंस पर एक ड्रॉप कनाडा बाल्सम या परमाउंट की डालते हैं। इसके बाद टिश्यू सेक्शंस पर कलर स्लिप रखकर टिश्यू सेक्शंस का माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन किया जाता है। इस प्रकार हिस्टो टेक्नीशियन द्वारा टिश्यू को माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन किया जाता है। ये मेरे कुछ इजी नोट्स हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। ये मैंने स्टेन के बारे में बताया। पहला अपना इम्पोर्टेंट स्टेन था हीमेटोजाइलिन इओसिन स्टेन, एंड एक दूसरा था वो इओसिन येलो स्टेन। इसमें मेन है हीमेटोजाइलिन इओसिन स्टेन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।